थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल लाइफ सिचुएशंस में जो हम एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट वी कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी एक्सप्रेशंस इनटू इंग्लिश। एक्सप्रेशंस पे आके हम अटक जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ, फिर मैं सिचुएशन बता दूंगा। मम्मा जाने ही नहीं दे रही हैं यार। सुबह से अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। सुबह से महरीन की प्रॉब्लम है, महरीन के स्कूल वाले लेके जा रहे हैं ट्रिप पे, तो महरीन ने कुछ बातें कही हैं कि भैया मुझे जाने दो, सब लोग जा रहे हैं, केवल मैं ही रह जाऊंगी। हाँ, मैं छोड़ ही रही है और मम्मा जाने ही नहीं दे रही हैं। तो इस प्रकार के ही, भी, यही, मैं ही, ये एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, कैसे रंग भरना है अपने सेंटेंसेस में, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशंस वगैरह सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। पूरा देखिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इन योर हेड। तो पूरा देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि रोज़ाना हमारा एक रियल लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस का एक सेशन आता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यू विल नॉट मिस अ सिंगल वीडियो ऑफ आवर्स। फिर आप वीडियो मिस नहीं करेंगे, रोज़ाना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं महरीन को यही पूछने लग जाऊँ, सुबह से दुखी क्यों हो, सुबह से दुखी क्यों हो, ग्रामर आनी चाहिए दिमाग में। आप भी कोशिश करो अपने शब्दों में कहने की। क्या ग्रामर आनी चाहिए दिमाग में? किसी को पूछना है सुबह से दुखी क्यों हो यार। Why हाँ, have you been sad since morning? करेक्ट। या हम हिंदी में नहीं कह, हिंदी में दिमाग नहीं जाता इतनी जल्दी। अगर मैं कहूँ वाई आर यू अपसेट, ये ठीक है प्रेजेंट में, लेकिन वाई हैव यू बीन कहा पहले से अब तक। यानी पहले से अब तक। सुबह से है ना, तो माइंड में आना चाहिए कि सुबह से पूछ रहा हूं या अभी पूछ रहा हूं। अभी हो तो वाई आर यू अपसेट, सुबह से हो दुखी तो वाई हैव यू बीन अपसेट सिंस मॉर्निंग। अगर मैं यही कह दूं 2 घंटे से दुखी क्यों बैठी हो, 2 घंटे। Why have you been upset for 2 hours? करेक्ट, फॉर कर दिया है दोनों में, 2 घंटे से या सुबह से, पहले से अब तक कह दो वाई हैव यू बीन अपसेट फॉर 2 hours। 2 घंटे से दुखी क्यों हो। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी। पता है। हाँ, आपको पता है, ये बोलो। Do you know? यू ऑलरेडी नो। You already know. आपको पता है, यू ऑलरेडी नो। ड्रामा मत करो, जैसे ना जानने का ड्रामा मत करो, ऐसे कह देते हैं। डोंट प्रिटेंड। Don't pretend. डोंट प्रिटेंड का मतलब ड्रामा करना, बन के दिखाना। तो मैंने कहा व्हाई हैव यू बीन अपसेट सिंस मॉर्निंग। अब मेहरीन कहे डोंट प्रिटेंड। Don't pretend. करेक्ट। तो ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं विच वी कैन नॉट ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू इंग्लिश है। अब डोंट प्रिटेंड का अगर हम मिलान करें तो मजा शब्द हिंदी में कुछ और है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रियल टाइम में सुनना है। अब मान के चलो कि आपको कोई बात ऐसी है जो सामने वाला आके ड्रामा कर रहा है, अरे बताओ तो मुझे क्या हुआ, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। अब आपको कहना है ज्यादा ड्रामा मत करो, सब पता है तुम्हें। डोंट प्रिटेंड। Don't pretend. यू नो एवरीथिंग। You know everything. आई बात समझ। तो ये रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो ये एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। हाँ, सो आई नो। सो यू वांट टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप, But Mama didn't allow me. Mama didn't allow me. And you also. No, I don't have any problem. I'm okay with everything. बन के दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, बन के दिखा रहे हैं। He just pretending. right, बन के दिखा रहे हैं, right? हाँ, तो अब एक एक्सप्रेशन आया जैसे कि मैरिन ने कहा कि मम्मा जाने ही नहीं दे रही हैं, मान ही नहीं रही हैं। हिंदी में एक्सप्रेशन समझना, बिल्कुल शब्द बदलने पड़ेंगे तुम्हें। अरे सही है। मम्मा मान ही नहीं रही हैं। जैसे कि आई वांट टू गो विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती हूँ, मम्मा मान ही नहीं रही हैं। अब ये मानना जो है, कोई सा वाला मना नहीं रही हो तुम। मना तो रही हूँ सुबह से। मना, अच्छा हाँ हाँ वही है। तो मानना का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, आपको अवस्था देखनी पड़ेगी किस प्रकार का मना रही हो। मैं मम्मा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो I have been trying to convince Mama since morning. You said it correctly, right? अब पूरी बात बदलनी पड़ेगी कुल मिला के। तो जो बात बदली वो पूरा कह दिया सुबह से। I have been trying to convince Mama since morning. मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रही हैं। But Mama didn't convince
मामा डिडंट गेट कन्विंस्ड भी कह सकते हैं। Convinced? मामा डिडंट गेट कन्विंस्ड, ये लिटिल ट्रांसलेशन जैसा हो गया, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल सेंस, करेक्ट है, कहा जा सकता है मामा डिडंट गेट कन्विंस्ड, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फीलिंग ये है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हर सिंस मॉर्निंग बट शी जस्ट वॉन्ट लेट मी गो। But she just won't let me go. वॉन्ट पता है कैसी अवस्था में कह देते हैं हम? Want मतलब नहीं चाहती ना। याद करो, वॉन्ट है फ्रस्ट्रेशन जताने के लिए। शी जस्ट वॉन्ट लेट मी गो, जाने ही नहीं दे रही हैं। जाने नहीं दे। हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हमारी, हैं, इट जस्ट वॉन्ट स्टार्ट। It just won't start. हाँ, अयान सुधरेगा, सुधरता ही नहीं है, सुधर ही नहीं रहा, मानता ही नहीं है, फ्रस्ट्रेशन जताने के लिए वॉन्ट कह देते हैं। ठीक है। ही जस्ट वॉन्ट अंडरस्टैंड, He just won't understand. राइट। तो मैं सुबह से मना रही हूं लेकिन मान ही नहीं रही हैं। I have been trying to convince Mama since morning, but she won't अंडरस्टैंड, understand. या शी वॉन्ट लेट मी गो। She won't let me go. आया एक्सप्रेशन, तो वॉन्ट लगा दिया हमने यहाँ पर, तो फ्रस्ट्रेशन गई। अगर शी डजेंट लेट मी गो, शी डिडंट लेट मी गो, मैसेज फिर भी चला जाएगा लेकिन थोड़ा सा रंग भरना है। ओके, अगर ये कहना है कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मेरे सारे दोस्त सारे कभी हाँ। मेरे पक्का नहीं है कि अगले हफ्ते जा रहे हैं। हाँ, ये कहना है पक्का नहीं है मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। एक्सप्रेशन आपने समझा, यही बता, ये पक्का नहीं है कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। I'm not sure my all friends will go. इफ लगा दो बस, If my all friends will go. करेक्ट। आई एम नॉट श्योर, पक्का नहीं है ना, आई एम नॉट श्योर, इफ लगा दिया, क्योंकि पक्का नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, तो माइंड में क्या है, दो चॉइसेस हैं। But I'm sure. लेट मी रिपीट। Okay. आई एम नॉट श्योर इफ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स विल गो। है If ये my, all of my friends will go. आई एम नॉट श्योर इफ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग। Are going. इफ लगा के बता दिया, पक्का नहीं है जाएंगे या नहीं। हाँ, नाउ आई होप समझ में आएगा। इफ एक और इसके बेसिस पे सेंटेंस आपको बताना है। अब ये कह करके देखो कि पक्का नहीं है कि आज मेहमान आएंगे या नहीं, ये कहना है पक्का नहीं है आज मेहमान आएंगे या नहीं। अब आप अपनी अनश्योरिटी बता रहे हैं कि श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं है कि मेहमान आएंगे या नहीं। आप अपना असमंजस जताइए तो देखते हैं कि आप इसको सही से कह पाते हैं या नहीं। हाँ, तो यू वर सेइंग समथिंग। But I'm sure Sayyada absolutely will go. हाँ, आई एम श्योर, जब श्योर कह दिया ना, आई एम श्योर सैयदा विल गो, सैयदा विल गो, आई एम श्योर सैयदा विल गो। Go. मुझे पता है सैयदा जरूर जाएगी। ओके, तो मैं ही मतलब कि ऐसा है कि एक एक्सप्रेशन होता बेचारी है, रह जाऊंगी। हाँ मैं बेचारी, जैसे कि मैं ही रह जाऊंगी, इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान के चलो ये एक एक्सप्रेशन है, मैं सिचुएशन भी दे देता हूँ पहले। कई बार ऐसे कहते हैं कि यार सब आपस में बात कर रहे थे, मैं ही बैठा था अलग, तो उस वक्त हम कैसा फील कर रहे होते हैं? Lonely. लोनली नहीं, अकेले ही तो बैठे होते वो हैं। अकेला, ऑलमोस्ट सिनोनियम है, लेकिन उस वक्त लोनली अलग है, लोनली है बहुत दुखी दुखी, अकेला अकेलापन वो अंदर वाला, वहां पे फील करते हैं हम लेफ्ट आउट। Left out. जैसे कि एवरीवन वाज टॉकिंग एट द पार्टी, सब कोई मस्त थे बातों में, बट आई फेल्ट लेफ्ट आउट। But यानी I कोई felt मुझसे बात नहीं कर रहा था ना, आई फेल्ट लेफ्ट आउट। I felt left out. मुझे महसूस हुआ ऐसा कि सबने मुझे छोड़ दिया है अलग सा। सो मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं ही पीछे, मैं ही रह जाऊंगी केवल अकेली। My all friends will go, but I will left out. I'll be left out. I will be left out. हाँ, हैं? So all my friends are going. But I will be left out. I'll be left out. मैं रह जाऊंगी केवल, राइट? तो ये फीलिंग है I'll be left out। जैसे कि मान के चलो कि अरे यार ऐसे मत सोचा करो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, सब बात करना चाहते हैं तुमसे, ऐसे कहना है अपने दोस्तों को। कहते हैं कोई दोस्त कहता है यार मैं कोई मुझसे बात ही नहीं करता, कहना यार ऐसे मत सोचो तुमसे कोई बात नहीं करता, तो वहां पे हम उसको क्या कह रहे हैं, लेफ्ट आउट मत महसूस करो, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। कहना है ऐसा मत सोचो कि तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हिंदी के शब्द देखो, Don't feel left out. हाँ, Everyone wants to talk to you. Everyone wants to talk to you. Everyone is interested in talking to you. तुम ही बात नहीं करते, it's just you It's just you who who never
talk with doesn't talk to anyone. who doesn't talk to anyone. तुम्हें बातचीत में शामिल होना चाहिए. ये तो आपने पूरी वही कहानी बना दी. हाँ, किसकी कहानी है ये? अच्छा ठीक है, हाँ, तुम्हें बातचीत में शामिल होना चाहिए. You should be join. बी हटा दो बस. You should join the You should join. the conversation. You should join the conversation. You should participate. You should participate पूरा करो. conversation. In the conversation. In the conversation. किसी में कहा you should join the conversation और दूसरे में कहा you should participate In the conversation. इन द कॉन्वर्सेशन. ये इन लग रहा है, किसी में ज्वाइन लग रहा है, तो इनका सीखने का क्या है? बहुत टेक्निकली नहीं मिलान करते हैं. इसको सीखने का सबसे इजी तरीका यही है, मैं बताता हूँ. सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है आपको. वीडियो को पहले आप लाइक करिए. सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आई बिलीव, और नहीं किया तो कर लीजिए. और ना आपको वीडियो को लाइक करना है. लाइक करने के बाद ना एक आपको ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का. आप हाइप जरूर करिएगा वीडियो को. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. जब आप हाइप करेंगे तो ये कुछ और लोगों तक पहुंचेगा, उनका भी भला, हमारा भी भला, राइट? हमारा बहुत भला. और दूसरी चीज, ये जो रियल टाइम एक्सप्रेशंस हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनकी कोई किताब नहीं है. इनको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है यू प्रैक्टिस इन रियल टाइम. और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए. 15 दिन के अंदर यू विल सी द मैजिक. इंप्रूवमेंट आएगा आपको. उसमें हमारे ग्रुप में क्या होता है ना, रियल टाइम में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं. जैसे कि कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है हमारे ग्रुप में. आपको किसी को पर्सनली कॉल नहीं करना पड़ेगा. दो चार लोग अपना ग्रुप बना करके बातें करते हैं. तो जब आपको मान के चलो कुछ भी नहीं आता अभी, जब आप उनको बातें करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, और जब बोलते सुनेंगे तो आपका भी मन करेगा मैं भी कोई रिएक्शन दूं, कोई ओपिनियन दूं. वो बातें करते सुनेंगे तो ऑब्वियसली बातें मन करेगा कि या मैं भी बोलूँ एक आधा सेंटेंस. तो एक सेंटेंस जब बोलेंगे ब्रोकन, तो कलेक्शन बनेगा कि भैया मैंने 20 सेंटेंस मेरे को बोलने आते हैं. ग्रामर आना अलग चीज़ है, बोलने की आदत डालना अलग चीज़ है. तो यहाँ पे आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी पूरा दिन. नई नई बातें सुनेंगे, कौन बंदा किस बात को कैसे कह रहा है, उनसे सीखेंगे, आदत में डालेंगे और बोलेंगे. तो लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें होंगी. फिर दिन में होती हैं 2 बार लाइव क्लासेस हमारी. जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं, अपने सेंटेंस को लेकर डाउट रह जाता है, एडवांस एक्सप्रेशन है कि भाई मेरे को ये डर जताना था, या मैं अपने सेंटेंस को लेकर थोड़ा डाउटफुल हूँ, पता नहीं सही है या गलत है, या मेरे सेंटेंस को और अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं. तो वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज एक्सप्रेशंस एंड सेंटेंसेस एंड ग्रामर रूल्स इन डिटेल में डिस्कस करते हैं. 15 दिन के अंदर दूसरों के डाउट सुन के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. आपके मन में डाउट है, आइए पूछिए, डाउट क्लियर करिए, और बोलने की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए. करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा. मसल मेमोरी होता है, जितना बोलेंगे सेंटेंसेस रट जाएंगे, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे. बहुत ही सस्ता है. मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट. ओके, हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे अभी तो घर पे. हाँ, अभी घर पे ही थे. वी आर स्टिल होम. अभी घर पे ही हैं. अब मैं बताऊं मम्मी का क्या कहना है? हाँ, ठीक है. मामा टोल्ड मी योर ऑल टीचर विल टेक सेल्फीज एंड खोने को क्या कहती है? यू विल गेट लॉस्ट. यू विल गेट लॉस्ट. हाँ, यू माइट गेट लॉस्ट. But I told him. I told him. हाँ रे. मेरे दिमाग में घुस रहा है. But I told her it's teachers' responsibility to save us. हाँ, it's teachers' responsibility to look after us, take care of us, right? तो बिल्कुल सही है. महरी के साथ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, अब ये सॉल्यूशन हो चुका है. एक्चुअल में बोलती है तो बोलने लगी है. एंड यू सेड ऑल द सेंटेंसेस करेक्टली. सारे के सारे सेंटेंसेस आपने बिल्कुल सही कहे. बट मम्मा मान ही नहीं रही है, कहना है. बट स्टिल मम्मा नॉट. Mama just won't understand. But still, Mama just won't understand. Right. तो जब बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी, मान ही नहीं रही है, मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, अब आप मुझे लेके जाओगे, तो वांट बार बार याद आएगा, आदत में आ जाएगा. ऐसा नहीं होता कि एक बार में सीख लिया वांट, अच्छा जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगा. ऐसा नहीं होता. बार बार सुनना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा. जब भी टाइम मिला, 5 मिनट 10 मिनट, खाना खाने निकले, घूमने निकले, ईयरफोन लगाया, सुना लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, सुन के आ जाएगा. हमें भी ऐसी आई है. हाँ, ओके. यू ड्रॉप्ड समथिंग, डिडंट यू? यस. व्हाट? ब्रेसलेट. हाँ, यू ड्रॉप्ड समथिंग. और आगे क्या कहा? डिड यू? डिडंट यू? डिडंट यू?
लॉजिक क्या है कि कुछ गिराया ना तुमने, फीलिंग ये थी यहाँ पर हिंदी में, कुछ गिराया ना तुमने, और जबकि ऐसे भी नहीं कहता, हिंदी में कहता तुम्हारा कुछ गिरा क्या। हिंदी में क्या कहते, तुम्हारा कुछ गिरा क्या। हाँ। जबकि तुम्हारा कुछ गिरा क्या को अगर हम लिटिल ट्रांसलेट करने बैठे इन वर्ड्स को, विल गेट स्टक, अटक जाएंगे। बहुत बुरा। नॉर्मल कह देते हैं ना कि इंग्लिश में स्टाइल ही अलग होता है, बोलने का वर्ड ऑर्डर अलग है। तो मैंने कहा यू ड्रॉप्ड समथिंग, डिडंट यू, क्वेश्चन टैग वाला रूल तुरंत याद लाना है कि भैया जो बात में जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, आगे वाला नेगेटिव कर देते हैं क्वेश्चन टैग, कुछ गिरा ना ऐसे करके, हैं तुम्हारा कुछ गिरा ना, यू ड्रॉप्ड समथिंग, डिडंट यू, राइट। राइट भी कह सकते हैं, यू ड्रॉप्ड समथिंग, राइट। तो अजीब सा लगता, मेरे को एक्चुअली लिटरल आंसर चाहिए था ना, यू ड्रॉप्ड समथिंग, डिडंट यू। या व्हाट वाज दैट? इट वाज ब्रेसलेट। इट वाज bracelet. Did you make it yourself or did you buy it from the market? I made it by myself. Correct. I made it by myself. How much did it cost you? I don't know. Why would you bother about money? Why would you bother about money? तुम क्यों पैसे की चिंता करने लगी? ये would जो है, why would you bother about money? जैसे कि तुम क्यों करने लगी चिंता पैसे की, ऐसी वाली बात। जैसे मान के चलो कि कोई बंदा कहे कि भाई ऐसा है कि तुम रोज नहाती हो ना, क्वेश्चन टैग वाला बोल के देखो पहले, तुम रोज नहाती हो ना, इसको पूछूंगा कैसे मैं, आप देखो आपको याद रहा या नहीं। रोज नहाती हो ना? Are you always take a shower? Are you daily take a shower? आर क्यों, एक्शन आर क्यों, हो थोड़ी ना, करती हो कुछ। ठीक है। You take a shower daily. Right? You shower daily, don't you? Don't you? Right? You take a bath daily, right? Right कह देते हैं लास्ट में। You take a bath daily, right? Right. है, अब कहना है क्यों नहीं नहाओगे भाई रोज, ये वाली एक्सप्रेशन रेगुलरिटी के साथ, क्यों नहीं नहाओगी रोज। Why not? Why? Not. I don't take a shower daily. ऐसा एक्सप्रेशन है, क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्यों नहीं होगा ऐसा। Why wouldn't I? Why wouldn't I? क्यों नहीं करने लगा ऐसा, है? Why wouldn't I take a bath daily? Why wouldn't I take a bath daily? तो पहले वाला मेरा सेंटेंस क्या था, तुम क्यों करने लगी पैसे की चिंता। तो Why would you bother about money? Money. अब जैसे हम आप अपने व्यूवर्स से हम पूछने लग जाए, आप वीडियो लाइक करते तो हो ना, पक्का लाइक और हाइप करते हो ना। अब आपको कहना है, कमेंट सेक्शन में कहना है आपको, हम क्यों नहीं करेंगे लाइक, हैं? ठीक है। हम क्यों ना करें लाइक, मतलब एक्सप्रेशन आई होप समझ में आ रहा होगा वो। तो कैसे कहेंगे, व्हाई वुडंट वी लाइक योर वीडियोस, क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्यों। तो ये जनरल बात के लिए वुड लगा देते हैं। Why wouldn't we like a video? Why wouldn't we like your videos? Like a video. They are awesome. अच्छा, दो तीन शब्दों में आप हमारे वीडियो की तारीफ लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मतलब ऐसा है, देखो कि आपको वर्ड्स याद आते हैं या नहीं आते हैं। एक चैलेंज है कि देखते हैं कौन सबसे अच्छी तारीफ करता है? आपको 3-4 लाइनों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस की तारीफ ऐसे करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वीडियोस के बारे में, और हमारा दिल खुश हो जाए। हमारा दिल भी खुश हो जाए। हमें फीडबैक भी चाहिए, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। एक्चुअल में कहने का तात्पर्य ये है, तो आप कोई भी तारीफ करने की कोशिश करें अपने शब्दों में ऑनेस्टली, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है अबाउट आवर वीडियोज़। यहाँ का अबाउट आवर वीडियोज़, इन आवर वीडियोज़ क्यों नहीं कहा? अबाउट मतलब बारे में नहीं, बारे में नहीं, ऐसे कह दिया जाता है कि हमारी वीडियो से रिलेटेड, मतलब है हमारी वीडियो से रिलेटेड, हमारी वीडियोस में अबाउट ही कह देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है 3-4 बार सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करना, कनेक्ट करके हम आपके सेंटेंसेस चेक करेंगे। इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक देना कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली और क्या सीखने को मिला इससे। कमेंट सेक्शन में बताना। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।